यूपी डीजीपी का पद संभालने के बाद एक्शन मोड में राजीव कृष्ण, उन्होंने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 10 मुख्य बिंदु पर दिए निर्देश। थाना प्रभारियों की पोस्टिंग में मेरिट को ध्यान में रखने की कही बात। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता प्रोफेशनल पुलिसिंग, जनता में विश्वास और अपराध पर जीरो टॉलरेंस होगी। मेरठ के सरधना में कुर्बानी के अवशेष फेंकने पर हंगामा, हिंदू समाज के लोगों ने जताया विरोध। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से की पूछताछ। वहीं एसडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दिए जांच के आदेश। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। बकरीद पर लखनऊ में करीब 450 करोड़ रुपए के बकरों की दी गई कुर्बानी। दुबग्गा और खदरा पुल के नीचे बीते 6 दिनों में कुर्बानी के लिए 40 करोड़ से ज़्यादा के बकरों की हुई कुर्बानी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी ने दी जानकारी। कहा, एक बकरे की कीमत 15,000 के हिसाब से 450 करोड़ के बकरों की हुई कुर्बानी। सीतापुर में बकरीद की नमाज के बाद कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर लगाए इजराइल विरोधी नारे। मौके पर मौजूद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। नमाजियों ने बैनर में फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए इजरायली प्रोडक्ट के बहिष्कार का किया ऐलान। माहौल को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने सख्त की सुरक्षा व्यवस्था। गाजियाबाद में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की अपील पर कई मुस्लिम परिवारों ने इस बार अनोखे तरीके से मनाई बकरीद। उन्होंने केक पर बकरे की तस्वीर लगाकर दी सांकेतिक कुर्बानी। लोनी विधानसभा क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं ने कहा कि विधायक उनके लिए आदर्श हैं। लखनऊ में बकरीद पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम की टीम अलर्ट। कूड़ा ढुलाई के लिए लगाए गए 170 वाहन, इसमें एलएसए की लगाई गई 100 गाड़ियां, साथ ही लगाए गए 70 ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहन। जगह जगह की गई सफाई कर्मियों की तैनाती। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब राम दरबार की भी पूरी हुई स्थापना। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि आगामी 10 दिनों में भक्तों के लिए राम दरबार के दर्शन हो सकते हैं शुरू। इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा विचार। वाराणसी में महिला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के करीबी अमित पाठक और आनंद पांडे के खिलाफ छेड़खानी और लूट का दर्ज कराया केस। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। महिला ने बताया कि अमित पाठक और आनंद पांडे उससे जबरन वसूलते थे रंगदारी। स्थानीय पुलिस को बताने पर भी पुलिस रहती थी मौन। बकरीद के मौके पर ऐशबाग ईदगाह पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। उन्होंने कहा कि ऐशबाग में ही विशाल रामलीला का प्रांगण है और ईदगाह भी है। यहाँ से देश की एकता का संदेश जाता है। ईद का पर्व होता है तो हिंदू लोग मिलकर मनाते हैं, वहीं रामलीला होती है तो मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होते हैं। सपा सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की 8 जून को होगी रिंग सेरेमनी। लखनऊ के 5 स्टार होटल सेंट्रम में हाई प्रोफाइल रिंग सेरेमनी की तैयारियां पूरी। लखनऊ में गोमती नगर स्थित घर पर पहुंच चुका है प्रिया का परिवार। रिंकू सिंह का परिवार कल सुबह पहुंचेगा लखनऊ। रिंकू को कोलकाता की रिंग पहनाएंगी प्रिया। वाराणसी की 8वीं विधानसभा में पंचायत उत्सव भवन का होगा निर्माण। उत्सव भवन के लिए जमीन की उपलब्धता और निर्माण के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी का किया गया गठन। जमीन चिन्हित होने के साथ ही शुरू होगा उत्सव भवन का निर्माण। गोरखपुर के कल्याण मंडपम के जैसी पंचायत उत्सव भवन की होंगी सुविधाएं। 1857 की क्रांति को समर्पित प्रयागराज में पहला आज़ादी महोत्सव। क्रांतिकारियों की भूमि खुशरू बाग से प्रभात फेरी के साथ हुई भारत भाग्य विधाता संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत क्रांतिकारियों के वंशज उत्तम बनर्जी ने तिरंगा लेकर प्रभात फेरी का किया नेतृत्व। मुजफ्फरनगर में गौ सेवक अनु पहलवान की अनोखी पहल। वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक 201 लीटर गंगा जल लेकर चले पैदल। उन्होंने 6 मई को हर की पौड़ी से शुरू किए यात्रा। 1 महीने की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचे मुजफ्फरनगर। शिव चौक पर 101 लीटर गंगा जल किया अर्पित। दशहरी, चौसा और लंगड़ा नहीं, अब उन्नाव आम के नाम से जाने जाएंगे उन्नाव के आम। उन्नाव में दशहरी, लंगड़ा और चौसा आम है प्रमुख। सालाना 6,60,000 मीट्रिक टन होता है आम का उत्पादन। उन्नाव आम को मलिहाबाद की तरह प्रमोट करने की है तैयारी। लखनऊ के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने मोदी और शाह के बाद अब बनाया राजनाथ आम। उन्होंने बताया कि 1919 के आसपास मलिहाबाद में आम की 1300 से ज़्यादा किस्में थीं, लेकिन वक्त के साथ कई किस्में बाजार से गायब हो गईं। मैं इन्हें संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहा हूं। अब तक 300 से अधिक किस्में विकसित की हैं। वृंदावन में पुलिस ने श्री बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठने वाले एक फर्जी बाउंसर गिरोह का किया पर्दाफाश। इस मामले में पुलिस ने माधव बाउंसर ग्रुप नामक एक गैर पंजीकृत संगठन के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सोशल मीडिया पर दर्शन कराने का करते थे फर्जी प्रचार।
बदायूं के महिला अस्पताल में संचालित एसएनसीयू में वेंटिलेटर न होने से जुड़वा बच्चों समेत 3 नवजातों की मौत। यहां इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध न हो पाने से रोजाना 8 से 10 बच्चों को किया जा रहा रेफर। कस्बा समरेर निवासी विपिन की पत्नी ने 4 जून को महिला अस्पताल में जुड़वा बच्चों को दिया था जन्म। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को आएंगे लखनऊ। वो पुलिस विभाग में चयनित 60,244 सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अंतिम चरण में है कार्यक्रम की तैयारियां। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव पर भी मंथन करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच से भारत ने पिछले दशक में अपनी अत्यधिक गरीबी दर को कम करने में हासिल की महत्वपूर्ण प्रगति, जो 2011 से 12 में 27.1% से घटकर 2022 से 23 में 5.3% हो गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 11 वर्षों में 269 मिलियन व्यक्तियों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया। खालिस्तानी अलगाववादी और सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी कर किया दावा। कहा कि G7 समिट के दौरान कनाडा में पीएम मोदी को घेरेंगे। 8 जून 2023 को हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उनसे जवाब मांगा जाएगा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी को फोन कर किया आमंत्रित। मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुद दी इसकी जानकारी।